Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Most awaited test squad of Pakistan टीम अनाउंस हो गया भाई साहब। ये अभी मेरे सामने है कि अभी जो है वो ट्विटर पर रिलीज़ हो चुकी है कि पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया है। इंडियन वेबसाइट्स भी इसको बता रही हैं, अपनी उन्होंने भी पोस्टें लगा दी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बता दिया है कि हमने जो ऑफिशियल अपना जो टेस्ट का स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज़ के लिए जो कि 20 तारीख से शुरू होगी, तो वो टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी गई है और काफ़ी सारी तब्दीलियां इसमें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सो डिटेल से बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्तों ने लाजमी से कर देना है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी, कभी कहते थे बाबर आजम टीम में नहीं होगा, कभी सऊद शकील नहीं होगा, कभी जनाब शाहीन शाह अफरीदी नहीं होगा, आमिर नहीं होगा, फलां नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें मंजर आम पर चल रही थी, लेकिन एट लास्ट जो है लास्टली तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो हुई है। और इस अनाउंसमेंट में बाबर आजम भी टीम का हिस्सा है, शाहीन शाह अफरीदी भी टीम में शामिल है, नसीम शाह भी टीम में शामिल है और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी टीम में शामिल है कि जिनकी काफ़ी ज़्यादा तवक्को थी कि उनको इस स्क्वाड में जगह मिलेगी और उनको जगह मिल गई है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि भाई जिनके बारे में ये सोचा गया था कि इनको जगह मिलेगी लेकिन उनको जगह मिल नहीं पाई है। उनके रीजंस भी आपको बता देता हूँ कि किस किस को जगह नहीं मिली है और उस ना जगह मिलने की वजह क्या है। तो सबसे पहले पाकिस्तान हैव अनाउंस्ड देयर स्क्वाड फॉर द पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट सीरीज और इसमें सऊद शकील टू बी द वाइस कैप्टन। सऊद शकील को वाइस कैप्टन बनाया गया। अब वाइस कैप्टन के हवाले से भी काफ़ी सारी खबरें थी कि किसको वाइस कैप्टन बनाया जाएगा, बाबर आजम होगा नहीं होगा, शाहीन शाह अफरीदी को बनाएंगे। तो भाई साहब सऊद शकील को बना दिया और सऊद शकील में भी कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की टीम का कैप्टन भी हो सकता है। सऊद शकील को बनाया गया है वाइस कैप्टन, जबकि इमाम उल हक, फ़हीम अशरफ एंड साजिद खान ये ड्रॉप कर दिए गए हैं। इमाम, साजिद और फ़हीम अशरफ इन तीनों को ड्रॉप कर दिया गया है, जबकि हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर ये भी टीम में स्क्वाड में शामिल नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि ये इंजर्ड है। हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर ये इंजरी की वजह से स्क्वाड में शामिल नहीं है, जबकि इमाम उल हक को और इसके साथ फ़हीम अशरफ को और साजिद खान को, इन तीनों को ड्रॉप कर दिया गया है। अब चलते हैं सीधा हम पॉइंट ऑफ व्यू पर और सीधा चलते हैं हम टेस्ट के स्क्वाड पर। तो जनाब इसका बहुत ज़्यादा वेट था, तो अब आपको मज़ीद वेट नहीं करवाते हैं। शान मसूद कैप्टन है भाई साहब। शान मसूद को कैप्टन अनाउंस किया गया है, जबकि उसके साथ सऊद शकील हैं जो कि वाइस कैप्टन है। उसके बाद पाकिस्तान के ओपनर जारे मिजाज साइम अयूब, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद फिर बाबर आजम, उसके बाद कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा। ये दो बंदे जो है ना, गुलाम और हुरैरा, ये दो यंग लड़के हैं, यंग टैलेंट है, यंग स्क्वाड है, तो इनको भी टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद सलमान अली आगा हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद ये दोनों स्क्वाड में शामिल हैं। इस पर भी काफ़ी डिबेट चल रही थी कि सरफराज होना चाहिए या रिजवान होना चाहिए। तो भाई मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि भाई दोनों को ठोक दो टीम में, दोनों को स्क्वाड के अंदर डाल दो, खेलना तो एक नहीं है भाई, चलो रखो तो सही ना इनको स्क्वाड में। तो ये कुछ ही चीका जो है ना ये चलता ही रहता है। बाकी दो होने चाहिए थे भाई, कुछ थोड़ी इंजरी वगैरह हो जाए तो फिर उसके बाद आपके पास रिजर्व जो है ना विकेट कीपर भी होना चाहिए। उसके बाद आमिर जमाल है, जबकि आमिर जमाल के साथ जो है ना वो स्टार का निशान लगाया गया। स्टार का निशान लगाने की रीज़न ये है कि आमिर जमाल जो है उनको मतलब फिटनेस से क्लियरनेस अभी होना बाकी है। आमिर जमाल की अभी फिटनेस क्लियर नहीं हुई है, उनकी फिटनेस क्लियर होगी तो वो टीम में शामिल होंगे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं, फिर मोहम्मद अली हैं फास्ट बॉलर, फिर मीर हमज़ा फास्ट बॉलर हैं, फिर खुरम शहजाद भी फास्ट बॉलर हैं, उसके बाद नसीम शाह भी फास्ट बॉलर हैं और उसके बाद हैं अबरार अहमद। तो अब ये अबरार अहमद जो है ये आपके पास एक स्पिनर हो गया। नसीम शाह, खुरम शहजाद, मीर हमज़ा, मोहम्मद अली, आमिर जमाल, शाहीन शाह अफरीदी, ये आपके पास जो हैं 4 और 2 6 आपके पास फास्ट बॉलर्स आ गए, जबकि अभी तक सिर्फ एक ही अबरार अहमद इसमें स्पिनर शामिल है। स्पिनर सिर्फ एक ही अबरार अहमद है, जबकि स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी पिचेस पर आपको स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ती है। मेरी समझ से थोड़ा सा काम ऊपर हो गया कि यार इन्होंने एक और लेग स्पिनर को ऐड क्यों नहीं किया, जबकि एक और लेग स्पिनर अबरार अहमद के साथ होना चाहिए था टीम में, जबकि वो नहीं है। फिर उसके बाद आमिर जमाल आपको पता है, सलमान अली आगा थोड़ी बॉलिंग शॉलिंग करा लेता है, लेकिन आपको पता है कि पार्ट टाइम बॉलर तो फिर पार्ट टाइम बॉलर ही होता है। उसके अलावा साइम अयूब भी इस तरह से बॉलिंग करा सकता है। तो थोड़ा सा लेग स्पिनर का पाकिस्तान की टीम में इशू जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज लेग स्पिनर आपके पास प्रॉपर सिर्फ एक अबरार अहमद ही है, इंजरी भी हो सकती है। इसके अलावा अबरार अहमद के साथ एक और अगर स्पिनर, रेगुलर स्पिनर आपके पास होना चाहिए था कि जो आपको एंड टाइम पर कहीं भी आपको एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास होना चाहिए था, लेकिन पूरे स्क्वाड के अंदर इसके अलावा कोई और रेगुलर स्पिनर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपके पास एक और रेगुलर स्पिनर जो है वो मौजूद नहीं है जो हर टाइम आपको एवरी टाइम जहां पर विकेट की ज़रूरत हो वहां पर विकेट दिला सके। तो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड को की अनाउंसमेंट तो हुई है, लेकिन जो बीच में प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जो सेलेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इस टीम को सेलेक्ट किया है, स्क्वाड को सेलेक्ट किया है, उनमें पता नहीं भाई उनकी सोच क्या है, उनकी अकल क्या है, लेकिन स्पिनर का इशू पाकिस्तान को बनेगा। और फिर बांग्लादेश के खिलाफ हमारे स्पिनर्स तो हमेशा कामयाब रहते ही रहते हैं, तो स्पिनर का इशू जो है वो हो सकता है। बाकी स्क्वाड मैंने आपको बता दिया है, मजीद रात को इस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल अर्जेंटली जो है वो मैंने आप तक अपडेट जो है वो शेयर कर दी है। होप सो आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।